गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 5वां अध्याय, जिसका नाम है हरी हरी पत्तियां। बच्चों इस पाठ के 2 भाग हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने माही और ताऊ जी के साथ में सरसों के खेत की सैर की थी, जहां ताऊ जी ने हमें ये बताया था कि पेड़ अलग होते हैं और पौधे अलग होते हैं। जहां हमें पता चला कि पेड़ का तना मजबूत होता है और पेड़ का आकार बड़ा होता है, वहीं पौधे का आकार छोटा होता है और उसका तना कोमल होता है। साथ ही साथ हमने पेड़ और पौधों के विभिन्न भागों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। हमें ये भी पता चला था कि फसलों को और छोटे पौधों को सिंचाई की व खनिज लवण की अतिरिक्त आवश्यकता भी होती है। तो बच्चों आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो कई तरह की होती हैं, उनके बारे में। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं तरह तरह की पत्तियां। तो देखो चलो अब चलते हैं माही और ताऊ जी के पास में और पता करते हैं ताऊ जी और माही क्या बातें कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, माही कहती है इन सब पेड़ों की पत्तियां तो हरी हैं। देखा है ना हमने, सभी पेड़ों पर लगने वाली पत्तियों का रंग हरा होता है और ये वही पत्तियां हैं बच्चों जो पौधे के लिए, पेड़ों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। आगे माही कहती है नीम की पत्तियों को तो देखो ये छोटी हैं, तो पीपल की पत्ती बड़ी है। देखा ना आपने, यहाँ से हमें पता चला कि आकार के आधार पे भी पत्तियों में अंतर पाया जाता है। जहाँ हम देख पा रहे हैं नीम की छोटी छोटी पत्तियाँ और पीपल की बड़ी बड़ी पत्तियाँ। तो बच्चों यहाँ पे हमें पता चल रहा है ना, आकार के आधार पे भी पेड़ों की पत्तियाँ अलग अलग होती हैं। कुछ पेड़ों की पत्तियाँ छोटे आकार की होती हैं, जबकि कुछ पेड़ों की पत्तियाँ बड़े आकार की होती हैं। आगे देखो ताऊ जी बताते हैं पत्तियाँ कई तरह की होती हैं, आकार व किनारे भी अलग अलग होते हैं। अच्छा बच्चों, आकार के बारे में हमने बात करी, जैसे छोटा आकार वाली और बड़े आकार वाली। अब किनारे, बच्चों देखो कई पत्तियों के किनारे सीधे होते हैं तो किसी का कटा फटा होता है और किसी का तिकोना होता है। जैसे बच्चों हम देख पा रहे थे, देखा था ना पीछे, देखो एक बार यहाँ देखो नीम की पत्तियों किनारे है ना तिकोने तिकोने, ऐसे कटे फटे किनारे हैं। जबकि हम देख पा रहे हैं जो पीपल की पत्ती है उसका तिकोना हमें किनारा दिख पा रहा है। तो बच्चों हमें समझ में आ रहा है कि जो पत्तियां हैं वो आकार और किनारों के आधार पे भी अलग अलग होती हैं। माही पूछ लेती है ताऊ जी क्या पत्तियों का स्वाद भी एक जैसा होता है? यानी कि आकार और किनारों के आधार के अलावा क्या पत्तियों का स्वाद अलग अलग होता है या एक जैसा ही होता है? तो बच्चों ताऊ जी क्या कहते हैं, ताऊ जी कहेंगे कि देखो नहीं, सभी पत्तियों का स्वाद अलग अलग होता है ना, अलग अलग हमने भी देखा है। तो चलो पता करते हैं कौन सी पत्ती का कैसा स्वाद है। जैसे माही बोलती है ताऊ जी तुलसी की पत्ती का स्वाद तो तीखा और नीम की पत्ती का स्वाद कड़वा होता है। तो हमें पता चला ना, यहाँ पे पत्तियों में अलग अलग स्वाद भी पाए जाते हैं। ताऊ जी ने बताया अलग अलग पेड़ की पत्तियों का स्वाद व गंध अलग अलग होती है। बच्चों हमने आकार की बात की, हमने साथ ही साथ किनारों की भी बात की। इसके अलावा हमें पता चला स्वाद का, जैसे कि तुलसी की पत्ती तीखी थी और नीम की पत्ती कड़वी थी। परंतु ताऊ जी ने नई बात और बताई और वो है गंध, यानी कि सुगंध के आधार पर भी पत्तियाँ अलग अलग होती हैं। परंतु प्यारे बच्चों हमें हमेशा पत्तियों को बड़ों से पूछे बगैर नहीं चखना चाहिए, क्योंकि कुछ पत्तियां बच्चों ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदायी हो सकती हैं, हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव डाल सकती हैं। जहां तुलसी की पत्ती हमें गुणकारी होती है, हमारे लिए होती है ना, कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं उससे, वहीं पे कुछ पौधों की पत्तियाँ ऐसी हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए हमें हमेशा पौधों और पेड़ों की पत्तियों को चखने से पहले बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। ताऊ जी क्या बता रहे हैं, देखो कि सभी पत्तियों की जो गंध है वो अलग अलग है और साथ ही साथ कहते हैं कि पत्तियों को बड़ों से पूछे बिना चखना नहीं चाहिए, जैसे कि मैं भी आपको बता चुका हूँ। आगे माही कहती है ताऊ जी पुदीना और धनिए में तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। देखिए है ना सबने, पुदीने और धनिए की पत्तियाँ हमारी रसोई में काफ़ी काम में आती है, सब्जी में मम्मी हमेशा उपयोग में लेती है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं ये रही पुदीने की पत्तियाँ और ये रही हमारी धनिए की पत्तियाँ। तो ताऊ जी बता रहे हैं देखो हमें अनेक पत्तियाँ को हम खा भी सकते हैं। तो देखा आपने, हम
ये पता कर पाए कि जो पत्तियां हैं वो आकार, किनारों के आधार पे अलग होती हैं, गंध के आधार पे भी हम पत्तियों को बांट सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पता किया कि कुछ पत्तियों को हम खा भी सकते हैं, जैसे धनिया और पुदीने की पत्ती। तो बच्चों, इतना प्राप्त ज्ञान के आधार पे अब हम चलते हैं कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करने की ओर। तो देखिए, पता कीजिए और लिखिए। बच्चों, पहला प्रश्न है, आप विभिन्न प्रकार की पत्तियों का संग्रह कर अपनी कॉपी में चिपकाइए। तो देखो कितना मज़ेदार प्रश्न है और इसे सब बच्चे करेंगे। जैसे नीचे उदाहरण के लिए आप देख पा रहे हो ना, एक बच्चे ने अपनी कॉपी के पेज पे कितनी सारी तरह तरह की पत्तियों को चिपका करके एक संग्रह बनाया है। ऐसे ही आपको भी अपनी नोटबुक में पत्तियों को चिपका करके एक संग्रह तैयार करना है। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। यहाँ देखो बच्चों, एक तरफ हमें अनेक पौधों की पत्तियाँ दी हुई हैं और उनके सामने उन्हीं पौधों से मिलने वाले फलों के चित्र हैं, है ना। पेड़ पौधों के पत्तियों के चित्र और पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले फलों के चित्र। हमें क्या करना है, पत्ती को संबंधित फल से मिलाना है। तो देखो, ऊपर वाली जो पहली पत्ती है बच्चों, छोटी छोटी पत्ती किसकी है, ये है इमली की पत्ती। अब हम फल वाले कॉलम में ढूंढते हैं इमली कहाँ है, ये रही। तो हम इसको इमली से मिलाएंगे। मिला दिया ना हमने। अगली पत्ती बच्चों ये रही, दिख रही है ना, थोड़ी बड़ी पत्ती है। ये बच्चों अनार की पत्ती है। अनार गोल मटोल लाल सा, जिसमें लाल लाल दाने निकलते हैं, सबने खाया है ना मीठा मीठा फल। तो ये अनार की पत्ती को हम अनार से मिलाते हैं। अगला जो पत्ता है बच्चों, वो आकार में थोड़ा बड़ा है और वो है हमारे पपीते का पत्ता, जिससे जूस बनाया जाता है। तो ढूंढो पपीते को, ये रहा, हमने मिला दिया। बच्चों, इसके बाद में जो पत्ता है वो काफ़ी बड़ा है, जिसका आकार काफ़ी बड़ा है, दिख पा रहा है ना सभी को। और ये पत्ता है हमारे बनाना यानी कि केले का, और हम इसे बनाना से मिला देते हैं। मिल चुका है। अब अगला पत्ता हमारा है फलों का राजा कौन, सोचो सोचो, आम। तो आम के पत्ते को हमने मिलाया आम से। और हमारे अंतिम जो पत्ते हैं वो है नींबू के पत्ते, छोटे छोटे हरे हरे पत्ते। उनको हम पीले पीले नींबू से रसदार खट्टे रसीले खड्डे नींबू से मिला देते हैं। तो देखा आपने, मिलान कीजिए से हमने कितने सारे पौधों की पत्तियों और फलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस पौधे की खुशबू आपको अच्छी लगती है। बच्चों मुझे बताता हूँ, मुझे हमेशा गुलाब की खुशबू पसंद है। अब आपको किस पौधे की खुशबू पसंद है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न है, कौन कौन सी पत्तियाँ खाने के काम में आती हैं। जैसा कि ताऊ जी ने माही को बताया था कि कुछ पौधों की पत्तियों को हम खा सकते हैं, जैसे कि धनिया, पुदीना। इसके अलावा बच्चों देखो, मेथी की पत्ती, भुट्टे की पत्ती, पालक की पत्ती से हम सब्जी भी बनाते हैं। तो हमें उन सभी के नाम यहाँ पे लिखने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सी पत्ती का स्वाद आपको सबसे अधिक पसंद है। मुझे तो बच्चों पुदीने की पत्ती का स्वाद पसंद है। आपको जिस पत्ती का स्वाद पसंद है उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। अगला देखो बच्चों, आपके घर में किन किन वस्तुओं पर फूल पत्तियों के चित्र बने हैं। देखा है ना आपने, कई छोटे छोटे बच्चों के कपड़ों पे भी फूल पत्तियों के चित्र बने होते हैं। इसके अलावा हमारे कप, प्लेट, पर्दों पे, बेडशीट्स पे, इन सब पे फूल और फलों के भी चित्र होते हैं बच्चों। पत्तियों के नहीं, कई जगह फूल, फल और पत्तियों के भी चित्र होते हैं। तो आपको भी पता करना है कि आपके घर में किन किन वस्तुओं पर फूल पत्तियों के चित्र हैं और उनके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आपके घर में शुभ व मांगलिक कार्यों में किन किन फूल पत्तियों से सजावट की जाती है। होती है ना, जब भी घर में कोई त्यौहार, कार्यक्रम, उत्सव या पर्व मनाया जाता है या कोई मांगलिक कार्य किया जाता है तो पूरे घर को सजाया जाता है रंगोली से, फूल पत्तियों से, मालाओं से, हमने देखा है ना। तो आपको भी बताना है कि आपके घर में इन कार्यों में किन किन फूल और पत्तियों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि दीपावली पे जब सजावट की जाती है तो हमने देखा ना, आम की पत्ती, अशोक की पत्ती और इसके अलावा गुलाब के फूल, मोगरा के फूल, गुड़हल के फूल, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो आपको भी यहाँ पे उन्हीं सभी सामग्री यानी फूल और पत्तियों के नाम लिखने हैं जिनसे सजावट
की जाती है। तो देखा प्यारे बच्चों, ये जो हरी हरी पत्तियां हैं वो हमारे कितने उपयोग की हैं। ये हमारे खाने में भी काम आ रही हैं, कुछ से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, साथ ही साथ ये सजावट में भी काम में आ रही हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।